अगर एनडीए चिराग को सीएम फेस का चेहरा देती है तो क्या लगता है चिराग पासवान निकाल पाएंगे सीट? पक्का निकाल लेगा, पक्का। युवा यूथ जो है ये चिराग के साथ है। चिराग पासवान को सीएम फेस का चेहरा बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा? वो तो जखनी मोदी चाहेंगे वखनी बना देंगे। वो तो देखिए एगो मोहन यादव था ना, उसको कोई भरोसा था कि कहीं सीएम बनेगा। तेजस्वी की जगह पर जो है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। भाई सुनो, तेजस्वी चिराग पासवान से बहुत बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख से भी बहाली दिया है। पिताजी सही थे, उनको पिताजी जैसा ही कभी नहीं बनेंगे। ये सिर्फ मोदी जी के हनुमान ही बन के रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। बिहार के सभी नेता लोग खुश है, जितना लोग जाकर वहाँ बैठे हुए हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि अभी हमको लग रहा है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा जो है मेरा सक्सेस होते हुए नजर आ रहा है। पहली बात तो मैं चिराग पासवान को नेता मानता ही नहीं हूँ। अगर चिराग पासवान अगर बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं तो जमुई में उनको 10 साल मौका मिला। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हर सांसद को अपने क्षेत्र में हर साल एक आदर्श पंचायत बनाना होगा। तो कंटिन्यू चिराग पासवान जी 10 साल जमुई में सांसद रहे हैं। 10 वर्ष आदर्श पंचायत जमुई में बनाए हैं। के को पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए, के को आईटी कॉलेज बनाए हैं। फिर भी लोग जिता रहे हैं। मेरी बात सुनो ना, सिर्फ कहने से होता है कि मैं बिहार को, अभी आप सांसद हैं, आप विधायक नहीं, आप संसद का पावर होता है, पार्लियामेंट में बैठते हैं। आप चाहते तो जमुई कितने जिले नंबर में आता है? आप चाहते तो सबसे ऊपर ले आते, तब ना समझते कि आप जमुई में संसद रहे और जमुई के सबसे आगे किए, तब तो हम समझते कि चिराग पासवान जी बहुत अच्छे लीडर। उनको देखिए, उनको अपने कास्ट के लोग, अपने कास्ट के तो हो नहीं सके। जो चौकीदार का जो बहाली पासवान समाज का होता है उनको तो हो नहीं सके, उनको अपर कास्ट के लोग देता। उनका बताइए, जब भी टिकट मिला है वो अपना कास्ट को टिकट दिए हैं, सिर्फ विरोध कर रहा है चौकीदार समाज। तो फिर अपने कास्ट सिर्फ दलित के नाम पे वोट लेते हैं, लेकिन दलित के लिए कभी उनके पिताजी सही थे, उनके पिताजी जैसा ही कभी नहीं बनेंगे। ये सिर्फ मोदी जी के हनुमान ही बन के रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे बिहार के लिए। दलितों के लिए हम यहाँ करते हैं, पासवान समाज के लिए खड़े रहते हैं। अरे भाई, अगर पासवान समाज के लिए जो करता, जो पहले जो अब समझिए चौकीदारी कोई नहीं अदर कास्ट नहीं करना चाहता था, पासवान समाज आगे आया था। और वो समय जो 10-20 रुपये में वो चौकीदारी करता था, 20-25-30 हज़ार रुपया हो गया। तो अब है नीतीश कुमार जी ये कर दिए, तो चिराग पासवान को तो सोचना चाहिए था ना कि हमारे कास्ट के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन तेजस्वी के कंपेयर किया जाता है ना कि तेजस्वी की जगह पर जो है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। भाई सुनो, तेजस्वी चिराग पासवान से बहुत बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि उप मुख्यमंत्री रहते हुए 5 लाख से भी बहाली दिया है। बहुत सारे गवर्नमेंट टीचर में जो बहाली हुआ है उन्हीं के ये हुआ है। ये अगर हम तो ये कहते हैं बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं ना, तो सिर्फ आप 10 साल जमुई में आप रहे हैं, जमुई का आप सांसद रहे हैं, आप जमुई का आगे कर देते ना तो हम समझते। देखिए, ये नहीं करना। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हर साल हर सांसद को, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको हम 10 पंचायत को मतलब ये घोषणा करेंगे। तो वो चाहते तो मोदी जी कहीं किया हुआ था कि 10 गो और 10 पंचायत बना देते तो जमुई सबसे आगे होता। लेकिन एक भी बता दे, चिराग पासवान जी कह दें कि हम जमुई में 10 पंचायत बनाए हैं। लेकिन अपना जो है सीट जो है 5 में 5 सीट लेके आए, 100% में जो है परफॉर्मेंस दिए। इसके हिसाब से लोग उसका आंकड़ा लगा रहे हैं कि बिहार में अगर उनको मतलब सीएम का चेहरा घोषित किया जाता है तो अच्छा खासा सीट निकाल। पहली बात तो बीजेपी उनको सीएम को घोषणा करेगा नहीं। जहाँ जहाँ उनको मिले अपर कास्ट के लोगों को सीट मिला, अपर कास्ट ही निकाला है। की तरफ से उनको सीएम नहीं, कभी नहीं बनाएंगे वो लोग, कभी नहीं बनाएंगे। अभी देखिए, लोकसभा का चुनाव में 5 सीट लाए, विधानसभा में क्या उनको मिलेगा? विधानसभा में क्या सीट मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें अभी सम्राट चौधरी जी हैं, विजय सिन्हा जी अपने में मारा मारी करेंगे। क्या लगता है चिराग पासवान को सीएम फेस का चेहरा बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा? वो तो जखनी मोदी चाहेंगे वखनी बना देंगे। वो तो देखिए एगो मोहन यादव था ना, उसको कोई भरोसा था कि कहीं सीएम बनेगा। 19 आदमी रहेगा, उसको तो बनेबे करेगा। मतलब सीएम चेहरा फेस के लिए क्या चिराग पासवान बेटर है कि तेजस्वी यादव बेटर है? बहुत बढ़िया, चिराग से बढ़िया कोई है? कोई नहीं है। कोई है? चिराग से बढ़िया कोई है? पढ़ल है, लिखल है, बेचारा सब चीज में आज तलाब शब्द नहीं बोला है। वो मतलब एनडीए में इतना प्रचार किया है, सब प्रचार किया है, सब तो तानाशाही में प्रचार कर रहा है। कोई मुरट्ठा बाल के प्रचार कर रहा है, कोई भाला लेके प्रचार कर रहा है, कोई कह रहा है कि हम हिया नहीं आने देंगे, कोई कह रहा है कि हुआ नहीं आने देंगे हम। इसका शासन है, उसमें शुद्ध का एगो बीमार अथी है, परवान है। एनडीए में तो फिर लड़ाई हो जाएगा ना, कोई कहेगा हम सीएम बनेंगे, नीतीश कुमार कहेंगे हम बनेंगे। इधर देखिए, अपना पार्टी में वो क्या करेगा? हम अपना 4 गो भाई हैं, हम खेती करेंगे, वो बिजनेस करेगा, वो क्या करेगा? लोगों को क्या पसंद होगा भाई जी? आप लोग क्या चाहते हैं कि एनडीए किसको चेहरा दे? 4 भाई है, एक कमा खोजेगा 4 भाई कि 4 दिन खोजेगा? क्वालिटी बेसिस काम अलग है, लेकिन जनता जो चूज करती है उसी को पसंद किया जाता है। हाँ, जनता चूज करेगा। लोगों का क्या पसंद है? बिहार के लोग क्या चाहते हैं कि एनडीए का विश्वास है। नहीं, एनडीए किसको चेहरा बनाए? अच्छा, ये बताइए, मोहन यादव को बनाया जाता है, कौन जनता के खुश नहीं हुआ? मियाँ खुश हुआ, बिल्कुल खुश हुआ। कौन जनता ऐसा आदमी है कि नहीं खुश हुआ? हुआ ना। लेकिन बिहार में जो है चाहने वाला लोग अलग अलग तरीके से नहीं मिलना चाहिए। चिराग को कोई ऐसा जात नहीं है कि उसको नहीं चाहेगा। चिराग को एक बार मौका करने वाला कर्णधार है वो।
करेगा वो हिसाब से एक बार चिराग को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हिसाब से बहुत बेटर है। अगर एनडीए चिराग को सीएम फेस का चेहरा देती है तो क्या लगता है चिराग पासवान निकाल पाएंगे सीट? पक्का निकाल लेगा, पक्का। युवा यूथ जो है ये चिराग के साथ है हमेशा। दूसरे के मुकाबला हाँ 5 का 5 लाए हैं लोकसभा में, तो उसके बाद भी वो भी परफॉर्मेंस निकालेंगे विधानसभा में सही निकलेगा। देखिए, उसका चेहरा जानते क्या है? उसका चेहरा प्रधानमंत्री वाला है। एक दिन ऐसा हुआ आवेगा, ऐसा कर है भविष्य बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा का मांगे नहीं। एक दिन प्रधानमंत्री भी बनेगा, सीएम नहीं बने। सीएम तो उसका आम बात है सुना। तो मोदी जी जैसा देखे, मोदी का हनुमान है, जैसा बहुत सारा स्टेट है, सब अगर फॉलो होगा उसके बाद जैसे देखा इसकी में बोलेगा कि हमको भी बिहार का विशेष राज्य दर्जा चाहिए। उड़ीसा है और भी स्टेट है, लेकिन उसका क्राइटेरिया में आना लोग चाहिए। कह रहे थे कि चिराग पासवान जी बहुत पढ़े लिखे हैं, सिर्फ 12 पास हैं। पहला ईयर बीटेक किए थे हरियाणा में जाके, लेकिन पहले ये जो ईयर होता है ना, पहले ईयर में छोड़ के फिल्मी दुनिया में चले गए। सिर्फ 12वीं पास हैं, उनसे ज़्यादा तो हम लोग पीजी किए हुए हैं। तो क्या हम लोग मुख्यमंत्री बन जाएं? कहते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं चिराग पासवान। तेजस्वी से कंपेयर किया अरे कंपेयर ठीक है, चिराग वो तो पहले बोल देता है कि हम 9वीं पास है। भाई वो सुनो मेरी बात, भाई सुनो, वो तो खुद कहते हैं कि हम 9वीं पास हैं, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री 4वीं पास होकर भी कहते हैं मैं पोर्टल से एमए किया हूँ। लेकिन वो एमए का जो डिग्री दिखाते हैं, जो हम लोग पुश्तैनी दादाजी जो पढ़े होंगे, उसमें मार्कशीट पे लिखा रहता था, स्याही से लिखा हुआ रहता था। जिनके ज़माने में उस समय मैट्रिक मोदी जी पास किया उस समय, और वो दिखाते हैं अब जो हम लोग का जो मैट्रिक अब जो पास होता है लड़कन, वो वाला दिखाते हैं। तो वो कैसे हो सकता है भाई? आप कितना उम्र हो गया, आप इधर पास किए हैं? तो इस तरह से फेंकने से नहीं होता है। चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का सपना जो है पूरा होते हुए नजर आ रहा है। चिराग पासवान जी को चिराग पासवान को सिर्फ बिहार के लोगों को लॉलीपॉप दिखाने का काम करते हैं। जमीन पर योजना उतरेगा कैसे, इस बात का उनको चिंता नहीं है। उनको अपनी पार्टी का चिंता होता है। चिराग पासवान को, उपेंद्र कुशवाहा को, जीतन राम मांझी को, ये तमाम लोगों को है ना, ये लोग सत्ता सुख भोगना चाहते हैं। ये लोग कुर्सी मोह, ये लोग कुर्सी से चिपका रहना चाहते हैं। इन लोग को बिहार के नौजवानों से, बिहार के अर्थव्यवस्था से, कल कारखाना कैसे स्टार्ट हो, इस पर तमाम बुनियादी समस्या पर ये लोग बात नहीं करना चाहते हैं। ये लोग जनता को बरगलाकर वोट हासिल करते हैं और सत्ता सुख पाते हैं। इन लोगों के पास कोई रीजन है? अब जिस तरह से वित्त मंत्री रीजन तो था ना चिराग पासवान के पास, तो कह रहा है कि पूरा होते नजर आ रहा है। इससे लगता है कि चिराग पासवान का अगला सीएम मत बना दिया जाए। बताइए ने 1000 युवाओं को आप 5000 रुपया देने का बात करते हैं। अरे युवाओं को 5000 दे के क्या कीजिएगा? युवाओं को रोजगार दीजिए न भाई, युवाओं को नौकरी दीजिए न भाई। रेलवे में वैकेंसी खाली है, पीडब्ल्यूडी में खाली है, आपको शिक्षा में खाली है, आपको तमाम ऐसे विभाग हैं जहां वैकेंसियाँ खाली है। उस वैकेंसी को कब भरिएगा, कब लाइएगा? तो सब तमाम मुद्दे हैं जो आप नाकामयाब हो गए हैं। अब की सरकार में आप गठबंधन में शामिल हैं, आप मंत्रिमंडल में मोदी जी के शामिल हैं। ऐसी स्थिति में सरकार आपको 25 एक बात बताइए, 58,000 करोड़ का जो वादा हुआ है पूरा होगा कि या 14 के बाद? इससे पहले जो वादा किए थे, बजट में लाए थे, क्या वो पूरा हुआ? मैं प्रश्न कर रहा हूँ, इसका जवाब कोई तो दे दे। तो पूरा नहीं हो पाया, तो अब ये सब बजट नहीं है, ये सब ड्रामेबाजी है। इन ड्रामेबाजी से ये लोग सतर्क रहें। 25 में विधानसभा चुनाव होना है बिहार में, इसका जनता जवाब देगा।